बहुत स्वागत है फिर से आपका हमारे खास कार्यक्रम माँ में। मैं हूँ ज्योत्सना प्रियदर्शनी और अब हम बात करेंगे नवरात्रि के चौथे दिन की माँ कूष्मांडा की। और हमारे साथ हमारे पंडित जी भी रहेंगे। तो नवरात्रि के चौथे दिन देवी माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण देवी को कूष्मांडा नाम से जाना गया। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, तब देवी ने अपने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईर्षद हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत पुंड, कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जापमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुमड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुमड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए देवी को कुष्मांडा। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से दशों दिशाएं माँ दुर्गा अपने चतुर्थ स्वरूप में कुष्मांडा के नाम से जानी जाती हैं। नवरात्र के चौथे दिन आयु, यश, बल व ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली भगवती कुष्मांडा की उपासना आराधना का विधान है। तो माँ कूष्मांडा की पूजा भी आज की जाएगी और हमारे साथ पंडित श्रीनाथ जी महाराज भी बने हुए हैं। पंडित जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि माँ कूष्मांडा का नाम कूष्मांडा क्यों है? माँ कुष्मांडा का जो है जी, वह चौथा स्वरूप है माता कुष्मांडा का। और उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ आज का चंद्र घंटा का ध्यान, जिससे कि भक्तों का कल्याण हो। ओम पिंडगत प्रवरारूढ़ां चंडकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चंद्र घंटेति विश्रुता। यह जो आज का आज का तीसरा दिन का चंद्र घंटा, यह उनका महामंत्र है। इनका जाप करना चाहिए। यह जो भक्त जाप नहीं कर सके तो कम से कम ओम ह्रीं श्रीं चंद्र घंटा दुर्गाजी नमः इस मंत्र का पूजन के बाद रुद्राक्ष की माला में या लाल चंदन की माला में 108 जप करना चाहिए। कहते हैं जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशयः। इसलिए पूजन का ही एक अंग पाठ और जप भी होता है। इसलिए पूजन के बाद जप अवश्य करना चाहिए। जप करने से उनके सभी अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है और माता रानी शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न होती है और अपने भक्तों का जो इच्छित वरदान है, मनोकामना है, वह अवश्य पूर्ण करती हैं। इसलिए जब पूजा के बाद जब ओम ह्रीं श्रीं चंद्र घंटा दुर्गाये नमः और ऐसे भूरा वस्त्र या कमला वर्ण का नारंगी वस्त्र पहन करके या नहीं तो माता का जो कलर लाल वर्ण है या लाल वस्त्र धारण करके पूजन करना चाहिए। और हो सके तो बढ़िया गाय का शुद्ध देसी घी से दिया जला करके पूजन जाप इत्यादि करने से सभी भक्तों का मनोवांछित फल को देने वाली होती हैं और पूर्ण करती हैं। ये चंद्र घंटा माता का यह विशेष मंत्र है, ओम ह्रीं श्रीं चंद्र घंटा दुर्गाये नमः। यह जाप अवश्य भक्तों को करना चाहिए। इसके जाप करने से ही उनके दुख दरिद्रता सब शेष होते हुए सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और घर में खुशहाली आता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जी,
बिल्कुल, तो इसमें कोई संशय नहीं है। और पंडित जी ये जानना चाहेंगे कि कौन सा वस्त्र पहन के माँ की पूजा करें और कौन से फूल चढ़ाएं और कौन से फल चढ़ाएं कि माता प्रसन्न हो जाएं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, भूरा रंग या केसरिया रंग जी या लाल रंग या नारंगी रंग जो भी आपके घर में उपलब्ध हो सके, नया वस्त्र यदि धारण करे तो अति उत्तम है। नूतन वस्त्र पहन करके ही यह हम लोग के सनातनियों का सबसे लंबा पर्व त्योहार जी। है और साल भर में ये बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है देवी के उपासकों के लिए। तो यह दूध से निर्मित भोग का भोग लगाना चाहिए देवी जी को, लाल फल चढ़ाना चाहिए, नारंगी हो या लाल सेब हो, केला भी चढ़ा सकते हैं और पेड़ा वगैरह दूध से निर्मित या नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। अगरबत्ती, सोरसाम, गुग्गु, धुमना, इनसे सेवा करना चाहिए। गाय की घी से दीपक जलाना चाहिए और माता का आरती, भजन, स्तुति और संकीर्तन करना चाहिए सुबह शाम। इससे माता रानी प्रसन्न होती है। घर में जितने भी विघ्न बाधा होते हैं और संभावित आने वाले भी जो विघ्न बाधा है वह माता रानी की कृपा से सब दूर हो जाता है और शत्रु सब जगह पराजित होते हैं और पूजक का, साधक का सब जगह विजयी, यश, कीर्ति, लाभ प्राप्त करते हैं। और जो है त्रिविध ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक त्रिविध ताप जो है दोष जो है। तो ये आपने बताया कि माँ कूष्मांडा की अगर हम पूजा करते हैं तो हमें हर तरह से जो बाधाएं आने वाली हैं उनका भी नाश हो जाता है, जो बाधाएं आपके जीवन में हैं उनका भी नाश हो जाता है और आपको सुख और समृद्धि की बहुत प्राप्ति होती है। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत ही धन्यवाद आपका श्रीनाथ जी महाराज जी, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।